नमस्कार, मैं निशा अंसारी वो सो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम मुंबई के अंदर मौजूद है मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी मुंबई यांच्या कार्यालय और कुछ एडवोकेट्स मेरे साथ में है। इस तरह से मुझे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 302 का आरोपी जो है कोर्ट ने उसको दोष मुक्त कर दिया है। दोष मुक्त कैसे किया है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। उनकी टीम है एडवोकेट की। कि मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट रत्नदीप मेश्राम है। मेश्राम जी, ये जो आप बता रहे हो कि ये जो 302 का आरोपी था इसको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, तो ये कितने साल जेल में रहा और किस तरीके से ये बाइज्जत बरी हुआ? सर, ये घटना हुई थी 31 जनवरी 2021 में। तब से लेके 24 सितंबर 2025 तक ये आरोपी था जेल में। आतर रोड जेल में बंद था ये, बैरक नंबर 1 में। और इसके ऊपर स्टार्टिंग में जब सेक्शन डाला था आईपीसी का 307 ये कलम डाला गया था। और 2 दिन तक जो विक्टिम था वो सायन हॉस्पिटल में एडमिट था। और डॉक्टर का ये रिपोर्ट है कि उसको सर पे मार लगा था, इसलिए उसको एडमिट किया गया था। और 2 दिन तक उस बंदे को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया और उसका मौत हो गया। उसके बाद में सेक्शन डाला 302। तब से लेके आज 24 सितंबर 2025 तक ये आरोपी जेल में था। सेक्शन 302 का कलम डाला और ये केस सेक्शन 302 में चला था। मेश्राम जी, जिस तरीके से आप बता रहे हो कि हॉस्पिटलाइज होने के 2 दिन के बाद में उसका डेथ हुआ, तो उसकी जो जान गई, 302 का आरोपी तो बनाया गया, लेकिन आखिर में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किसकी कमतरता की वजह से उसकी जान गई? सर, ये देखिए, पहले 302 था, सर पे मार लगा था, मेडिकल रिपोर्ट में आया है कि वो ब्रेन हेमरेज था करके। तो ऐसे पेशेंट को, मैं पेशेंट कहूंगा ना कि विक्टिम या डिकीज कहूंगा, ऐसे पेशेंट को इमीडिएटली ब्रेन हेमरेज के ऊपर उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए था। तो ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस इसको कोई ट्रीटमेंट दिया नहीं और धीरे धीरे करके 48 आवर्स में उसका डेथ हो गया। सो मेरे ख्याल से इसका जो लैक ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस है उसके कारण इसका मौत हुआ है और दूसरा कोई रीजन नहीं है। उसी साथ में और एक युवा एडवोकेट्स है, आजकल युवाओं का बड़ा जोर चल रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मेडिकल नेग्लिजेंस की जो बात हो रही है, क्या लगता है कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी उसकी सत्यता को बाहर ला करके जो है न्यायालय के सामने रखने के लिए? जैसे कि हमने क्रॉस में जब डॉक्टर को पूछा कि इसको प्राइमरी फिसिया प्रिलिमिनरी एड इसको क्या दिया गया था, तो मेडिकल के दौरान पेपर के पुस्तिका के दौरान हमें यह पता चला कि उसे कई घंटों खाली स्ट्रेचर पे रखा गया था और उसे किसी भी तरह का प्रकार का प्राइमा फिसिया प्रिलिमिनरी फर्स्ट एड दिया नहीं गया था। तो उस दौरान उसका जो खून है वो बहते गया और उसके दौरान उसकी मौत हो गई। क्या लगता है कि जिस तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट की कमतरता की वजह से उसकी मौत हुई, तो दोषी तो डॉक्टर को होना चाहिए था? लगता है कि वो दोष मुक्त होकर के बाहर आ गया तो उसको तो बेचारे वो कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन जो असल गुनहगार है, जो डॉक्टर है मेडिकल ट्रीटमेंट का, क्या नहीं लगता कि न्यायालय ने ऐसे लोगों की तरफ भी सोचना चाहिए? हाँ, मेरी तो दरखास्त यही है जुडिशियरी सिस्टम को कि भारत में आज तक ऐसा कोई कायदा नहीं निकला है कि डॉक्टर को उसमें इम्प्लीकेट किया जाए। बट हमसे, हमारी शासन से यही विनती है कि अपनी जुडिशियरी सिस्टम सुधारे ताकि ऐसे होने वाले गुने फ्यूचर में ना हो। मेश्राम जी, मैं आखिरी सवाल आपसे ये ले लूंगा कि इस तरीके का मामला 4 साल जेल में रहने के बाद में दोष मुक्त आदमी हुआ है, ऐसे बहुत सारे मैटर्स आपके पास आते होंगे, तो ये जब शुरुआत होती, इससे पहले भी कोई ना कोई लॉयर रहा होगा जो उनके केस को देख रहा होगा, लेकिन उसने वो नहीं देखा जो आपने देखा, तो आपको कैसे क्लू लगा कि इसमें ये हो सकता है जिसकी वजह से आपने ये सारी चीजों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया? सो देखिए क्या है, जब ये 31 जनवरी 2021 को जब ये घटना हुई थी, उस वक्त कोई विटनेस बता रहा है कि घटना सुबह 8 बजे हुई। उसके बाद में उसको तुरंत जो विक्टिम था और जो अक्यूजर आरोपी, इनको लेके गए पुलिस स्टेशन और एक जन को लेके गए थे हॉस्पिटल में। कोई विटनेस बता रहा है कि पुलिस वाले वहां पे 1:30 या 2 बजे आए थे और उन्होंने वहां पे देखा कि जो विक्टिम है वो नीचे पड़ा हुआ है, खून में उसका पूरा सर डूबा हुआ है। तो हमें ये समझ में नहीं आया कि ये केस कितने बजे हुआ। एक्चुअल जो घटना थी वो सुबह 8 बजे हुई थी या दोपहर को 2 बजे हुई थी। अगर 8 बजे हुई थी तो फिर 2 बजे तक वो आदमी वहां पे कैसे पड़ा हुआ है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और ये भी हो सकता है
कि जो जिसको आरोपी बनाया उसका इस केस से कोई लेना देना ना हो। ये खाली वहां पे खड़ा था, पुलिस वाले आए, देखे यहाँ पे खड़ा है, उसी को आरोपी बना के लेके गए। और इसके वजह से ये पुलिस का कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं है ये केस में। इसके वजह से एक निर्दोष आदमी जो कि लेबर है, इधर तो मतलब गांव खेड़े में रहने वाला नागपुर का आदमी है, यहाँ पे लेबर वर्क करता है, जिसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड वीक है, बहुत पुअर पर्सन है, फैमिली है, बीवी बच्चों को संभालने के लिए बंबई में आके वो लेबर का काम कर रहा था, और उसके ऊपर ये झूठा मुकदमा डाल दिया इन्होंने। बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से वकील साहब बता रहे हैं कि एक्सीडेंटल केस को मर्डर केस में तब्दील कैसे करना पुलिस के बस की बात बहुत अच्छी तरीके से पुलिस को पता है कि अपनी जान छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए, और वो बराबर कर देती है। ये पहला मैटर नहीं है, ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं जिसकी सही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, और एक अनजान व्यक्ति उस मर्डर केस का जिम्मेदार बना करके 4-6 साल 10 साल उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जुडिशरी है जो कि ऐसे लोगों के एविडेंसेस को देखते हुए उनको बाइज्जत बरी करती है। लेकिन समाज में बदलाव कैसे आएगा कि ऐसे निर्दोष लोग दोषी ना बने। अगर इसी तरह से लोग दोषी होते रहेंगे तो जो एक गरीब आदमी है वो कहाँ न्यायालय जाएगा और कहाँ वो अपने न्याय के लिए मदद मांगेगा। उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ जेल की कोठरी होगी और उसका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। ऐसी बातों से सचेत होना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार को कुछ इस तरीके के जीआर्स कायदे कानून लाने चाहिए कि जो भी मामला एक्सीडेंटल हो या मर्डर उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और जांच हो और सही आरोपी को दोषी बनाया जाए तो बात समझ में आएगी। 4 साल मर्डर केस चलने के बाद अगर आरोपी दोष मुक्त हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन? एडवोकेट साहब जी, आपने इस मैटर को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।